दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस.के. शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपके एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो पोस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नई जानकारी आपके लिए है। उम्मीद करता हूं आपको अवश्य पसंद आएगी। पोस्ट को पूरा ध्यान से अवश्य सुनना। दोस्तों, शनि, राहु और केतु ग्रहों में से कौन अधिक शक्तिशाली है? ये सवाल कई लोगों ने मेरे से पूछा है। दोस्तों, शनि महाराज के बारे में आप अधिकतर इतना तो जानते ही हैं कि ये ब्रह्मांड के न्यायाधीश माने जाते हैं और हमारे वर्तमान जीवन काल में हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों के आधार पर हमारा पूरा हिसाब किताब बराबर करते हैं। हमारे पूर्व जीवन काल में सबसे अधिक कंट्रोल शनि महाराज का ही रहता है। शनि की दशा आती है जिसका समय 19 साल का रहता है। फिर अंतर्दशाएं और प्रंतर दशाएं भी आती हैं। साढ़े साती और ढैया भी आते रहते हैं। इस तरह हमारे जीवन की बागडोर सबसे अधिक शनि महाराज के अधिकार में ही रहती है। अब बात करते हैं राहु और केतु ग्रहों की। ज्योतिष में कहावत है कि शनिवत राहु कुजावत केतु। राहु का बिहेवियर शनि महाराज जैसा ही होता है और केतु का बिहेवियर मंगल ग्रह जैसा ही होता है। ये दोनों एक तरह से शनि महाराज के ऑर्डर के अनुसार ही चलते हैं। एक तरह से आप ये समझ लें कि जैसे पुलिस का कार्य होता है उसी हिसाब से अपना कार्य करते हैं और इसका आदेश शनि महाराज इनको देते हैं। राहु की महादशा का समय 18 साल है और केतु की महादशा का समय 7 साल होता है। अंतर और प्रंतर दशाएं अलग से आएंगी, यानी कि 19 साल शनि महाराज का समय, 18 साल राहु का समय और 7 साल केतु का समय। इन तीनों का मिलाकर लगभग 43 साल से भी अधिक हमारे जीवन में इन तीनों ग्रहों का अधिकार किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। एक प्रकार से राहु केतु दोनों शनि महाराज के निर्देशों का ही पालन करते हैं। राहु केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं, परंतु किसी भी अन्य ग्रह से कम नहीं है। हमारा सिर राहु है और धड़ केतु है। राहु चाहे तो इंसान का दिमाग खराब कर सकता है, पागल कर देगा, डिप्रेशन से मार देगा, तरह तरह की समस्याएं आपको दे सकता है। आप देख लें कि जब इंसान मेंटली अपसेट हो जाता है तो किसी भी काम का नहीं रहता। शरीर का बाकी हिस्से पर जो सिर से नीचे का भाग है उस पर केतु महाराज अपना प्रभाव दिखाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी छाती, पेट, लंग्स, लीवर, ये सारे अंग, गोडे, पाँव, जितने भी गर्दन से नीचे के भाग हैं, इन पर केतु महाराज का ही कंट्रोल रहता है। अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं जो शनि महाराज के आदेश के अनुसार ही हमारे कर्मों का फल होता है। शनि महाराज, राहु और केतु का अधिकार क्षेत्र दोस्तों बहुत ही विशाल है। हमारी सोच से भी आगे हम सोच नहीं सकते। हर प्रकार के एक्सीडेंट, बिजनेस, कारोबार का चलना या चौपट होना, तरह तरह के रोग पैदा होना या इनका ठीक होना, धन की बर्बादी, कलह क्लेश, मुकदमेबाजी आदि पर इनका पूरा अधिकार रहता है। इनकी नज़र से कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, ये तीनों ग्रह जब देने पे आते हैं तो इंसान को इतना देते हैं कि हम संभाल ही नहीं पाते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बिजनेस, लीडरशिप, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, इलेक्शन, इन सब चीज़ों का इन तीनों ग्रहों का पूर्ण अधिकार रहता है। जीवन में जब भी कोई मिरेकल होती है, करिश्मा होता है या कोई अनहोनी होती है तो इनका श्रेय भी इन तीनों ग्रहों को ही जाता है। और इन सब में फाइनल ऑर्डर
श्री शनि महाराज का ही चलता है, क्योंकि ब्रह्मांड के सुप्रीम कोर्ट के कर्ता धर्ता तो भगवान शनि महाराज ही हैं। इसलिए शनि महाराज विशाल हैं और इनकी सत्ता भी अनंत और विशाल है। तो दोस्तों, ये थी शनि महाराज, राहु और केतु के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अवश्य कर लें। लाइक का बटन भी दबाएं और पोस्ट को जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगर आप हमसे कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में हम तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। आप अपने विचार भी हमें भिजवा सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो हमसे ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा भी हम तक पहुंच सकते हैं।